हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मेरा नाम है दीपक और मैं स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल सिविल एनालिसिस में, जिसमें हमारी एनसीईआरटी की सीरीज चल रही थी और हम लोग पहुंच चुके थे क्लास 7th के ज्योग्राफी पे, जिस जो कि आवर एनवायरनमेंट का। अब यहाँ पे हम लोग बात करेंगे चैप्टर नंबर 2 की, जिसमें हम बात करेंगे हमारे अर्थ की इनसाइड में जो है वो क्या क्या है। अर्थ है, अर्थ के अंदर जो है वो उसके बारे में हम लोग यहाँ पे बात करेंगे कि किन किन चीजों को, कौन कौन से लेयर हमें मिलते हैं, किस तरीके की चीजें मिलती है, किस तरीके के रॉक्स वगैरह मिलते हैं, इन सब चीजों की यहाँ पे हम लोग बात करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। अर्थ की बात करते हैं। अर्थ, जिसपे कि हमें पता है कि जो ये हमारा क्या है, एक होमलैंड है, यानी कि हमारा एक प्लेनेट है जो कि डायनेमिक प्लेनेट के रूप में जाना जाता है, क्योंकि बहुत सारी चीजें हमें कहीं ना कहीं हमें कहाँ देखने को मिलती है, अपने अर्थ पे देखने को मिलती है। इसीलिए यहाँ पे अगर देखा जाए तो लगातार कॉन्स्टेंटली यहाँ पे हमारे चाहे अर्थ के अंदर हो चाहे अर्थ के बाहर हो, कहीं ना कहीं चेंजेस हमें जो है देखने को मिलता है, चाहे वो अंदर की तरफ चेंजेस हो चाहे वो बाहर की तरफ चेंजेस हो। अब जैसे जैसे हम क्लासेस को हायर क्लासेस में बढ़ते जाएंगे, वैसे ही हमारी ज्योग्राफी जो है थोड़ी सी हमारी जो है चेंज होती जाएगी, कि किस तरीके से अंदर में चेंज होती है, किस तरीके से बाहर में चेंज होती है। इन सब के बारे में धीरे धीरे हम लोग पढ़ते जाएंगे। ठीक है, ये आपको हैरानी होगी जानकर कि जो अर्थ कहीं ना कहीं इसके इंटीरियर भी कहीं ना कहीं लाई करते हैं, और इसकी जो इंटीरियर है काफी कुछ चीजें मिला हुआ है, और काफी कुछ चीजों से कहीं ना कहीं अर्थ जो है हमारा बना हुआ है। ठीक है, अगर बात की जाए सबसे पहले इंटीरियर ऑफ अर्थ की, जैसे आप ओनियन देखते हो ना, एक प्याज देखते हो, प्याज में क्या होता है कि इस तरह का प्याज होता है। ठीक है, तो प्याज की जैसे जैसे आप परत हटाते रहते हो, तो इसमें से अलग अलग परत क्या होती है, निकलती रहती है। इनमें क्या होती है, छोटी पहले ये परत होगी, फिर दूसरी परत होगी, इस तरीके से अंदर में क्या होती है, परत होती है। जैसे जैसे आप परत हटाते जाओगे, वैसे वैसे आप प्याज जो है वैसे वैसे खोलते हुए जाओगे, तो इसमें अलग अलग तरह की परतें होती है। तो उसी तरह के अर्थ भी कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा कॉन्सेंट्रिक लेयर में बनी हुई है, विथ एक के बाद एक जो है कॉन्सेंट्रिक लेयर बनी हुई है। मतलब कहने का मतलब, एक इस तरीके से, उसके फिर अंदर में एक और लेयर है। ठीक है, फिर उसके अंदर एक और लेयर है। तो इस तरीके से जो लेयर है वो कहीं ना कहीं बना हुआ है। जो सबसे ऊपर वाला जिस पे हम रहते हैं, मान लीजिए ये वाला हिस्से पे हम लोग रहते हैं, तो ये वाला जो लेयर होता है, इस लेयर को हम लोग क्या कहते हैं, ये जो लेयर जिस पे हम लोग खड़े हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं, क्रस्ट कहते हैं। क्या कहते हैं, क्रस्ट कहते हैं। ध्यान रखना, ये लेयर हमारा क्रस्ट कहलाता है, और ये थीन लेयर होती है। और ये जो लेयर है ये कहीं ना कहीं थीन लेयर होती है, और ये कितने किलोमीटर तक फैला हुआ है, लगभग 35 किलोमीटर तक जो है ये लेयर जो है फैला हुआ है। ठीक है, कॉन्टिनेंटल मास, यानी कि कॉन्टिनेंटल एरिया में अगर देखा जाए, जो एनसीईआरटी का जो डाटा दे रखा है उसमें हम बात करते हैं कि कॉन्टिनेंटल कॉन्टिनेंटल में आपके पहाड़ पर्वत भी आ जाएंगे, तो उनके ऊपर से जो डिस्टेंस है, जो कि आपके क्रस्ट की डिस्टेंस है, वो भी कहीं ना कहीं आपके कहां से हो जाएगा, आपके 35 किलोमीटर, यानी कि मीन डिस्टेंस जो है ये लगभग लगभग कितना है, आपका 35 किलोमीटर तक जो है बन जाएगा। ठीक है, कॉन्टिनेंटल मासेस, यानी कि जो भी हमारी कॉन्टिनेंट वगैरह है वहां पे। लेकिन वही चीज अगर ओशियन फ्लोर पे चले जाए, यानी कि समंदर के नीचे चले जाए, ठीक है, ये ओशियन है, मान लीजिए ये ओशियन है, और ओशियन फ्लोर के नीचे से अगर हम इसको काउंट करें तो ये कितना होगा, इसके नीचे से अगर हम बात करें तो इसके नीचे करीब करीब 5 किलोमीटर तक जो है हमें क्या दिखेगा, आपके ओशियन फ्लोर के नीचे जो है आपका अलग लेयर जो है दिखना स्टार्ट होगा। ठीक है, ओनली 5 किलोमीटर। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। जो मेन मिनरल्स है कहीं ना कहीं इसी पे ही, इन लेयर पे जो है हमें कहीं ना कहीं लेयर इनके मतलब मिनरल्स वगैरह जो है हमें देखने को मिलते हैं कॉन्टिनेंटल मासेस पे। ठीक है, द मेन मिनरल्स कंस्टिट्यूएंट इन कॉन्टिनेंटल मासेस, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, सिलिका, यानी कि सिलिकॉन से आपका सिलिका बना है, और एल्यूमिनियम। ठीक है, एल्यूमिनियम। ठीक है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, सियाल कहते हैं। सियाल क्या कहते हैं, सियाल। ठीक है, सियाल कहते हैं। और सियाल के वजह से ही क्या होती है, हमारी जो प्लेटें हैं कहीं ना कहीं मैग्मा के ऊपर जो है तैरती है। ठीक है, वो हम आगे की क्लास में जो है हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, क्योंकि उनकी डेंसिटी के ऊपर डिपेंड कर जाता है, ये जो होती है डिपेंड होती है डेंसिटी। अब डेंसिटी के बारे में तो पता ही नहीं होगा, तो इसीलिए डेंसिटी को जो है, डेंसिटी को क्या कहते हैं, मास अपॉन में वॉल्यूम। ठीक है, मास अपॉन में वॉल्यूम कहते हैं। तो यहाँ पे सिर्फ बस इतना जानने की जरूरत है कि जो हमारे अर्थ क्रस्ट है वो किससे बनी हुई है, आपके सियाल से बनी हुई है। मतलब यानी कि जो कॉन्टिनेंटल मास है, यानी कि जो क्रस्ट वाला पार्ट है, कॉन्टिनेंटल मासेस है, वो किससे बनी हुई है, आपके सिलिका और एल्यूमिनियम से बनी हुई है। ठीक है, और जो जिसके वजह से जो है, जिसमें सिलिका यानी कि SI और Al का मतलब क्या होता है, एल्यूमिनियम होता है।
अगर ओशियन क्रस्ट की बात की जाए, इसमें मेनली सिलिका होते हैं और मैग्नीशियम होते हैं। उसके बाद अगर बात की जाए जो ओशियनिक क्रस्ट है, ठीक है, ओशियनिक क्रस्ट में इसमें सिलिका और एल्यूमिनियम है, इसमें आपके सिलिका और मैग्नीशियम है, सॉरी मैग्नीशियम बता रहा था यहाँ पे। तो ओशियन क्रस्ट में अगर यहाँ पे अगर पाए जाएंगे तो क्या पाए जाएंगे आपके सीमा, सीमा यानी कि सिलिका, सिलिका और मैग्नीशियम, सिलिका और मैग्नीशियम। और जबकि हम अगर अर्थ क्रस्ट की बात करें तो यहाँ क्या पाया जाता है Cl, ठीक है, यानी कि सिलिका प्लस एल्यूमिनियम, सिलिका और यहाँ पे एल्यूमिनियम, ठीक है। तो ये चीज होते हैं, आप फिगर देख सकते हैं जो इनके नीचे है ये अर्थ की क्रस्ट है, ठीक है। कॉन्टिनेंटल में देखा जाए तो ये भी कॉन्टिनेंटल है, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट देखा जाए तो ये जो है आपका कॉन्टिनेंटल क्रस्ट जो है वो आ जाएगा। तो इन कॉन्टिनेंटल क्रस्ट में जो हमें मिलता है वो हमें क्या मिलता है, सीमा मिलता है और सियाल मिलता है। और जबकि इसमें अगर ओशियनिक क्रस्ट की बात की जाए तो उसमें हमें क्या मिलता है, सियाल मिलता है, ठीक है। चलिए आगे थोड़े से हम बात करते हैं जो अर्थ का क्रस्ट है ना, अर्थ की क्रस्ट आपने देख लिया कि ऊपर वाला पार्ट जो होता है क्रस्ट होता है, ठीक है। ये जो ऊपर की एक लेयर अगर मैं धी छोटा सा बनाऊं 35 किलोमीटर तक की लॉन्ग लेंथ की, तो ये कितना क्या बनेगा हमारा, एक अर्थ क्रस्ट बनेगा जो 35 किलोमीटर तक जो है वो लेंथ है, 35 किलोमीटर तक। उसके बाद थोड़ा अंदर जाएंगे तो हमें एक और लेयर मिलेगी जिसको हम लोग क्या कहते हैं, मेंटल कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं, मेंटल कहते हैं, मेंटल। ये लावा का बना होता है। फिर उसके और अंदर जाएंगे तो ये होता है कोर होता है। तो अर्थ के अंदर हमारी अगर अर्थ अगर डिवाइड है तो कहीं ना कहीं 3 पार्ट में डिवाइड है, एक कोर यानी कि सबसे इनसाइड में, सबसे अंदर के पार्ट में, और मेंटल, और लास्ट है आपका क्या, आपका क्रस्ट, ठीक है। अब इसमें भी सब डिवीजन होते हैं, कहीं ना कहीं मेंटल जो होते हैं 2 तरह के होते हैं, आपके एक इनर मेंटल होते हैं और एक आउटर मेंटल होते हैं, ठीक है। उसके बाद ये जो आपके लिथोस्फीयर वगैरह ये सब भी स्फीयर वगैरह जो है देखने को मिलता है, स्टेनोस्फीयर वगैरह जो है यही देखने को मिलता है। उसके बाद कोर में अगर देखे जाए तो कोर में भी हमारे 2 तरह के लेयर बन जाते हैं, एक आउटर कोर और एक इनर कोर के रूप में जो है जानते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें कहीं ना कहीं हमें अर्थ के क्रस्ट के नीचे जो है देखने को मिलते हैं, ठीक है। चलिए चलिए तो बात करते हैं अब थोड़ा सा यहाँ पे एक ब्लू बॉक्स देख लेते हैं। तो डीपेस्ट माइन, ठीक है, डीपेस्ट माइन ऑफ द वर्ल्ड, जिसमें जो कहां पे है आपके साउथ अफ्रीका में है। साउथ अफ्रीका में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है किसके लिए, आपके यूपीएससी के लिए। और ये लगभग कितने डीपेस्ट है, आपके 4 किलोमीटर डीप है, इन सर्च फॉर ऑयल इंजन, ठीक है। और इसको डग करके होल करके किया गया, कितना 6 किलोमीटर तक जो है तक खोद लिया गया है। तो यहाँ पे अगर बात की जाए टू रीच द सेंटर ऑफ द अर्थ, जो कि अभी पॉसिबल नहीं है, तो यहाँ पे आपको कितना खोदना पड़ेगा, 6000 किलोमीटर, यानी कि 6000 तो नहीं 6400 किलोमीटर जो है, यानी कि 6400 किलोमीटर जो है आपको नीचे जाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये सोचिए इतना डीप जो है जाना पड़ेगा, तभी जाके जो है आप कहाँ पे पहुंच सकते हो, अर्थ के क्रस्ट में जो है पहुंच सकते हो, ठीक है, कोर कोर एरिया में। चलिए आगे बात करते हैं। अगर क्रस्ट की बात की जाए तो क्रस्ट के नीचे हमें क्या देखने को मिलता है, मेंटल देखने को मिलता है, जो कि कितना डेप्थ है इसका, कितने गहराई के बाद है, क्रस्ट के बाद अगर नीचे की तरफ जाएंगे तो ये वाला पार्ट हमें मेंटल मिलेगा। और ये लगभग 2900 किलोमीटर यानी कि 2900 किलोमीटर जो है हमें नीचे खोदना पड़ेगा, तब जाके हम क्रस्ट से 29 किलोमीटर के बाद जो है हम लोग पहुंच सकते हैं, ठीक है। वैसे जो कि मेंटल कहा जाता है वो तो 200 किलोमीटर तक कहा जाता है, नॉर्मली अगर कहा जाता है, बहुत सारी बुक्स में भी आप देखोगे तो 200 किलोमीटर कहता है, और 2900 किलोमीटर तो मेंटल का रहता है, क्योंकि इसमें इनर मेंटल भी आता है और आउटर मेंटल भी आते हैं, ठीक है। अगर इनर मोस्ट लेयर की बात करेंगे कोर की, तो इसमें इसका अगर रेडियस की बात करेंगे तो कितना होगा, 3500 किलोमीटर, ठीक है। 35 किलोमीटर जो है 100 किलोमीटर जो होगा वो इनर मोस्ट कोर का रेडियस होगा, यानी कि ये कोर है तो कोर की रेडियस का मतलब है यहां से लेके यहां तक की बात की जा रही है, कितनी होगी 3500 किलोमीटर है बताई जाती है। और ये जो कोर है, कोर में क्या पाया जाता है, ठीक है। कोर की अगर मैं बात करूं तो कोर में ये इनर मोस्ट एरिया है, तो यहाँ पे अगर मान लो जो चीजें पाई जाती है, इसमें पाई जाती है भैया निकल एंड फेरस, यानी कि आयरन, ठीक है। निकल एलिमेंट है और आयरन जो है एलिमेंट है। तो निकल को हम लोग किससे डिनोट करते हैं, Ni, और आयरन को हम लोग Fe से डिनोट करते हैं। तो नाइफ जो है वो किसमें मिलती है, आपके कोर एरिया में जो है मिलना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो आई होप कि यहां तक आप लोग को क्लियर हो रहा होगा। चलिए आगे बात करते हैं। चलिए अगर मैं बात करूं यहाँ पे हमें मेंटल तो पता लग गया और आपके कोर के बारे में पता, सॉरी, आपके
क्रस्ट के बारे में पता लग गया और आपके मेंटल के कोर के बारे में पता लग गया। ठीक है, क्रस्ट और कोर के बारे में। भाई ये किससे के बने होते हैं? ये तो आपके भैया सीमा और सियाल से बने हैं। ठीक है, सियाल या फिर सीमा। ठीक है, ओशियनी क्रस्ट देखो। और कोर जो बना है वो किससे बना है? नाइफ से। ठीक है, यानी कि निकल और फेरस। वहीं पे अगर मैं मेंटल की बात करूं तो मेंटल में कौन सी चीजें मिलती है? मेंटल में जो मिलती है वो आपके सीमा ही मिलते हैं, यानी कि सिलिकॉन और मैग्नीशियम जो है इस एरिया में जो है पाए जाते हैं। और इनकी डेंसिटी भी जो होती है वो कितनी रहती है? आपकी 3.3 से लेकर 5.7 तक जो है इनकी डेंसिटी रहती है। आप अप्रोक्सीमेटली 3.5 से लेकर 6 जो है मान सकते हो कि इतनी इनकी जो है डेंसिटी जो है रहती है। ठीक है, तो मैग्नीशियम और आपके सिलिकॉन से जो है आपका मेंटल कहीं ना कहीं पूरा बना हुआ है। ठीक है, अगर हम वही चीज बात करें तो इनर मोस्ट लेयर जो होती है अंदर की तरफ, इसीलिए अगर देखा जाए तो आयरन जो होती है वो ज्यादा भारी होती है, वो अंदर की तरफ ज्यादातर जो है रहती है। ठीक है, वहीं पे अगर इसकी बात करें, जो नाइफ है वो यानी कि निकल और फेरस जो है वो हमें, यानी कि फेरस का मतलब यहाँ पे आयरन की बात हो रही है, तो ये हमें कहाँ पे मिलता है? आपके 3500 किलोमीटर के यानी कि रेंज में हमें मिलने स्टार्ट हो जाते हैं, मतलब 2900 से के बाद से, यानी कि हम कहें तो 3000 से लेके 3500 किलोमीटर के बीच में। ठीक है, जो सेंट्रल कोर है वो वहां पे काफी ज्यादा टेम्परेचर होता है, काफी ज्यादा प्रेशर भी देखने को मिलता है। ठीक है, अगर बात की जाए क्रस्ट की, क्रस्ट जो है वो केवल सिर्फ 1% का बना हुआ है, यानी कि जो ऊपर का लेयर है वो कितने परसेंट का बना हुआ है? वो आपका 1% का बना हुआ है। लेकिन वहीं पे अगर मैं मेंटल की बात करूं तो मेंटल सबसे बड़ा एरिया है, ये आपका 1% का बना हुआ है, ये आपका 84% का जो है बना हुआ है। वहीं अगर कोर की बात करूं तो ये 15% का बना हुआ है। ठीक है, इसमें भी दो दो पार्ट जो है आगे बनते हैं, यानी कि एक आपके इनर कोर बनेगा और एक आउटर कोर बनेगा। ठीक है, तो उनकी बात जो है हम आगे करेंगे जब हम लोग 11th क्लास की ज्योग्राफी पढ़ेंगे, तो वहां पे हमें और अच्छी तरह से। ठीक है, चलिए, तो वॉल्यूम के हिसाब से देखा जाए तो 1% ऑफ अर्थ की वॉल्यूम, वॉल्यूम का मतलब टोटल इसमें कितना, जैसे मान लीजिए एक जग है, एक जग में मैं कितने जो है पानी भर सकता हूँ, वो मेरा वॉल्यूम कहलाता है, कितना पानी इसमें आ सकता है। तो उसमें इस पूरे अर्थ में देखा जाए तो 1% जो वॉल्यूम है वो किसका है? आपका क्रस्ट का है। 84% जो है वो आपका किसका है? मेंटल का है। और 15% जो है वो आपका किसका है? कोर का है। वहीं अगर रेडियस की बात की जाए तो कितना है? 6371 किलोमीटर जो है इसके रेडियस है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। आगे हम बात करते हैं भैया रॉक्स एंड मिनरल। जैसे कि मैंने बताया था कि हमारी जो अर्थ क्रस्ट है, क्रस्ट के नीचे हमें क्या देखने को मिलता है? क्रस्ट के नीचे हमें मैग्मा देखने को मिलता है। लाल लाल कलर के हमें क्या क्या देखने को मिलता है? मैग्मा जो है तैरते हुए नजर आते हैं। ठीक है, तो ये मैग्मा क्या करते हैं? अर्थ क्रस्ट से निकलते हैं। ठीक है, अर्थ क्रस्ट से कैसे निकलेंगे? कि भाई अर्थ क्रस्ट में यहाँ पे मान लीजिए छोटी सी जगह है, तो यहाँ से क्या होगा? ये निकलेंगे। अब यहाँ पे कैसे निकलेंगे? तो भैया ये निकलेंगे वॉल्केनो के द्वारा। ये वॉल्केनो होगा, तो वॉल्केनो के द्वारा क्या होगा? ये निकलेंगे। ठीक है, तो यहां से ये निकलना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, जो है मैग्मा निकलना स्टार्ट करेगा, और मैग्मा निकल के क्या होंगे? यहाँ पे बहेंगे, नीचे की तरफ आएंगे। ठीक है, तो ये मैग्मा जो है नीचे की तरफ, और मैग्मा के साथ साथ बहुत सारे धुएं भी कहीं ना कहीं यहां से निकलेंगे। ठीक है, इस तरीके से जो है मैग्मा जो है यहाँ से निकलेंगे। तो मैग्मा निकलेंगे तो ये मैग्मा क्या होगा? यहाँ इनके साथ साथ बहुत सारे धुएं भी जो है वो कहीं ना कहीं निकलेंगे, काले काले धुएं जो है वो भी निकलेंगे। ठीक है, धुएं निकलेंगे। अब जब धुएं यहाँ से निकलेंगे तो इसके साथ साथ मैग्मा भी निकलेगा, तो ये मैग्मा क्या होगा? जाके नीचे जमीन पे इकट्ठा होना स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, ये इकट्ठा होना स्टार्ट होगा। अब ये इकट्ठा होके क्या बनेंगे? इकट्ठा होंगे। इकट्ठा होने के बाद यहाँ पे ये क्या होंगे? कोल्ड होंगे, ठंडे होंगे। और जब ठंडे पड़ जाएंगे तो यहाँ पे ये रॉक्स एंड मिनरल्स के रूप जो है ले लेगा। ठीक है, यहाँ पे ये रॉक्स और मिनरल्स का रूप जो है ले लेगा। थोड़ी सी कॉन्टेक्स्ट को पढ़ते हैं फिर आगे समझते हैं। देखिए क्या बताया जा रहा है। जो अर्थ क्रस्ट है वो अलग अलग तरह के रॉक से कहीं ना कहीं बना है, और ये अर्थ क्रस्ट ही तो है। ये वाला जो पार्ट है वो क्या है? अर्थ का क्रस्ट है।
ठीक है, अर्थ का क्लास कहीं ना कहीं अलग अलग चीजों से बना है। तो एनी नेचुरल मासेस ऑफ मिनरल्स, ठीक है, कोई भी नेचुरल मासेस ऑफ मिनरल से बनाओ या फिर अर्थ क्लस्ट जो बना है उसको कहीं ना कहीं हम लोग क्या कहते हैं, रॉक्स कहते हैं। और रॉक्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, अलग अलग कलर के होते हैं, साइज के होते हैं, अलग अलग टेक्सचर होते हैं। टेक्सचर मतलब बनावट, ठीक है, कोई सफेद कलर के, कोई काले कलर के, कोई नीले कलर के। तो इस तरीके की जो टेक्सचर होते हैं ना, मतलब रंगीन जो होती है, उनके ऊपर जो डिजाइन बनी होती है, तो उनको हम लोग टेक्सचर टेक्सचर जो है कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम तीन मेन रॉक की बात करेंगे, मेन तरह की रॉक की बात करेंगे। कौन सी? एक इग्नियस रॉक रॉक्स, और दूसरी सेडिमेंट्री रॉक, और तीसरा मेटामॉर्फिक रॉक के बारे में यहाँ पे हम लोग बात करेंगे। ठीक है, क्या बताया जाता है, जब मैग्मा को ठंडा किया जाता है, यहां से ये मैग्मा निकला, मैग्मा जब क्या होगा, ठंडा होगा, तो ये क्या बन जाएगा, सॉलिड बन जाएगा। ठीक है, और ये जरूरी नहीं है कि सिर्फ मैग्मा लिक्विड के रूप में ही जो निकला और लिक्विड में ही जो है इस तरीके की पट्टी पट्टी टाइप की बन गई। भैया ये इकट्ठा होंगे तो मान लीजिए पत्थर टाइप के ही बन सकते हैं, इस तरह के पत्थर टाइप के बन सकते हैं। ठीक है, बड़े बड़े पत्थर टाइप बन सकते हैं। ठीक है, कहीं पे इकट्ठे हुए, कहीं पे कुछ अटक गया और वहां पे इकट्ठे हुए तो वो पत्थर टाइप के बन जाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके के क्या होंगे, सॉलिड निकलेंगे, और रॉक्स कहीं ना कहीं यहाँ पे बनना स्टार्ट होगा। और इसी रॉक्स को हम लोग क्या कहते हैं, इग्निशियस रॉक्स जो है, इग्नियस रॉक्स जो है कहते हैं। ठीक है, और इनको हम लोग प्राइमरी रॉक्स कहते हैं। प्राइमरी रॉक्स क्यों? क्योंकि अगर देखिए प्राइमरी किसको कहते हैं, प्राइमरी का मतलब होता है, अब प्राइमरी रॉक्स क्यों कहते हैं उसको जरा समझिए। देखिए, क्योंकि अगर हम लोग एक सपोज कीजिए पेड़ पौधे उगाते हैं, ठीक है, पौधे उगाते हैं, तो ये हमारी क्या होती है, प्राइमरी होती है। प्राइमरी क्यों? क्योंकि यहीं से शुरुआत होती है। उसके बाद इस पेड़ पौधे को अगर कोई इंसान, ह्यूमन बीइंग अगर इनको खाता है, इनसे फल लेके खाता है, तो वो क्या हो जाता है, सेकेंडरी होता है। वो कैसा होता है, सेकेंडरी होता है। ठीक है, तो इसीलिए जो भी चीज धरती से निकाली जाती है वो हमारी क्या होती है, प्राइमरी होती है, और उसके बाद जो बनता है वो क्या होता है, सेकेंडरी होता है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो वोल्केनो में से जब रॉक्स निकलते हैं, जो इग्नियस रॉक्स निकलते हैं, उनको हम लोग क्या कहते हैं, प्राइमरी रॉक जो है वो कहते हैं। ठीक है, इसके बाद ये जो प्राइमरी रॉक होते हैं, ये दो तरह के इग्निशियस रॉक जो है, यानी कि प्राइमरी रॉक जिसको हम कहते हैं, वो दो तरह से होते हैं। या तो इंट्रूसिव रॉक होते हैं या एक्सट्रूसिव रॉक होते हैं। देखिए क्या होता है, जैसे ये मान लीजिए आपके क्या हो गया, वॉल्केनो हो गया। ठीक है, अब वॉल्केनो के अंदर अगर मैं बात करूं, इस हिस्से को हटा दूं, अगर मैं इस हिस्से को हटाऊं, ठीक है, और मैं इतना ही दिखाऊं आपको। अब देखिए, इस वाले पार्ट को अगर मैं 3D वर्जन में दिखाने की कोशिश करूंगा, ठीक है, अगर आप देखोगे तो यहाँ पे भी बहुत सारे रॉक्स वगैरह जो है वो कहीं ना कहीं लगे हुए रहते हैं, पत्थर से बने होते हैं, क्योंकि लावा के अंदर जो है वो कहीं ना कहीं पत्थर से बने होते हैं। और उसके बाद ही तो आपको ये वाला चीज दिखता है, ये चीज ऐसे ऐसे जो है अंदर की तरफ, अंदर के हिस्से में देखोगे तो बहुत सारे पत्थर जो है यहाँ कहीं ना कहीं आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, ये वेंट होती है, वेंट मतलब जो मुंह जो खुला होता है वो वेंट होता है, और इसके अंदर भी बहुत बड़े बड़े जो है वो पत्थर होते हैं। और इन पत्थरों को हम लोग क्या कहते हैं, इंट्रूसिव रॉक कहते हैं, यानी कि अंदर वाली परतें। और जो बाहर निकल जाती है यही चीज अगर लावा के रूप में निकल के यहाँ पे इकट्ठे हो जाती है, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, एक्सट्रूसिव रॉक्स कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, एक्सट्रूसिव रॉक्स जो है वो कहीं ना कहीं यहाँ पे कहते हैं। तो ये इग्निशियस रॉक जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं, एक तो अंदर में ही रॉक बन के आ रहे होंगे, और दूसरा अंदर में ही बड़े बड़े पत्थर बन के आ रहे होंगे, और दूसरा एक तो बाहर जो बड़े बड़े पत्थर बन के आ रहे होंगे, उनको हम लोग क्या कहते हैं, दो तरह से हम लोग यहाँ पे डिवाइड करते हैं। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। अगर आप देखे होंगे, इमेजिन करो कि जो लावा कहीं ना कहीं बाहर आता है किससे, आपके वोल्केनो से, तो लावा एक्चुअली क्या होता है, फेरी होती है रॉक रेड मोल्टेन मैग्मा की। यानी कि इसमें मैग्मा, यानी कि जो लिक्विड फॉर्म में होती है ना, जो आपके वोल्केनो से निकलती है, उनको हम लोग मोल्टेन मैग्मा कहते हैं। ठीक है, पिघला हुआ रहता है तो उनको मोल्टेन मैग्मा कहते हैं। तो वो कहाँ से आती है, आपके अर्थ के अंदर से, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि ये अर्थ है, तो अर्थ के अंदर में मैग्मा जो है कहीं ना कहीं उसके ऊपर कॉन्टिनेंट जो है तैरता रहता है। ठीक है, वो उसी के वजह से ये जो कॉन्टिनेंट तैरता है वो किस वजह से तैरता है, कि भाई अलग अलग डेंसिटी के वजह से, उनकी डेंसिटी, उनके अंदर जो मिनरल्स पड़े हुए हैं उन मिनरल्स के वजह से वो कॉन्टिनेंट क्या होते हैं, उनके ऊपर जो है तैरते हैं। ठीक है, तो भाई क्या बताया जाता है, तो मैग्मा कहीं ना कहीं अर्थ के अंदर से आता है, और कहाँ पे आता है, सरफेस पे आता है।
जब ये पिघला हुआ लावा अर्थ के सरफेस पे आता है तो ये जल्दी से क्या होने लगता है, ठंडे होने भी स्टार्ट कर हो जाता है। और जब ये ठंडा हो जाएगा तो ये सॉलिड बन जाएगा। सॉलिड बन जाएगा तो यहाँ पे जो रॉक बनेगा वो आपके क्रस्ट पे बनेगा और इसको हम लोग कहेंगे एक्सट्रूसिव इग्निशियस रॉक, यानी कि जो कि बाहर निकलने के बाद बना उसको हम लोग एक्सट्रूसिव कहेंगे। इनमें अगर बात की जाए तो फाइन ग्रेन स्ट्रक्चर के होते हैं। कैसे होते हैं? फाइन ग्रेन स्ट्रक्चर के। इंपॉर्टेंट है आपके यूपीएससी के लिए, ठीक है, यूपीएससी के लिए ध्यान रखना, इस टाइप के क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं। तो इनमें एग्जाम्पल क्या होते हैं? जैसे बसाल्ट होते हैं, तो बसाल्ट आपका एक क्या है? एक्सट्रूसिव इग्निशियस रॉक है। इंट्रूसिव नहीं है, ये आपके एक्सट्रूसिव है, ठीक है। वहीं अगर मैं बात करूं, जो डेक्कन प्लेट्यू है वो डेक्कन प्लेट्यू किससे बना हुआ है? बसाल्ट रॉक से, यानी कि यहाँ पे जो भी मैग्मा वगैरह है यानी कि लावा वगैरह निकला था आपके इनसे, वोल्केनो से, तो वो इकट्ठा होके जो डेक्कन प्लेट्यू क्या है, जो भारत की डेक्कन प्लेट्यू पता है ना, ये वाला हिस्सा, ये वाला जो हिस्सा है आपका किससे बना है? डेक्कन प्लेट्यू कहलाता है। ये जो डेक्कन प्लेट्यू है वो किससे बना हुआ है? आपका मैग्मा से बना हुआ है, यानी कि एक्सट्रूसिव इग्निशियस रॉक से बना हुआ है। और डेक्कन प्लेट्यू जो है वो, तो यहाँ पे जो बसाल्ट रॉक होती है वो क्या होती है? अंदर से निकलती है, बाहर से निकलती है, और डेक्कन प्लेट्यू जो है वो कहीं ना कहीं फॉर्मेशन करती है। अगर हम बात करें मॉल्टन मैग्मा की, वो कहीं ना कहीं क्या होती है? अगर अंदर की साइड में ही कूल हो जाती है, जैसे यहाँ पे मैंने बताया कि ये अगर अंदर की तरफ जो है कूल हो जाएगी अर्थ के क्रस्ट के अंदर ही, तो वो क्या बन जाएगा? आपके इंट्रूसिव इग्निशियस रॉक जो है बन जाएगा, इंट्रूसिव। और ठीक है, और जब ये कूल डाउन होते हैं स्लोली, तो ये कहीं ना कहीं छोटे छोटे बड़े बड़े ग्रेन्स बनाते हैं, और इनसे ही हमें क्या नाम है? ग्रेनाइट जैसी चीजें हमें कहीं ना कहीं मिलती है इन रॉक से। तो इन ग्रेनाइट जो हमें मिलती है वो किससे मिलती है? आपके इंट्रूसिव इग्निशियस रॉक से मिलती है, ठीक है। ये जो है एग्जाम्पल है इसके। उसके बाद बात की जाए, जो ग्राइंडिंग स्टोन होते हैं यानी कि पिसे हुए स्टोन्स वगैरह जो हमें मिलते हैं, जो हम प्रिपेयर करते हैं अपने पेस्ट बनाने के लिए या पाउडर बनाने के लिए, जो कि स्पाइसेस में या ग्रेन्स वगैरह में, वो किससे बने होते हैं? आपके ग्रेनाइट से ही बने होते हैं। तो ये लाइन जो है इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो देखिए, इग्निशियस रॉक का मतलब क्या है? इग्निस का मतलब है फायर, जो कि फायर से बना हुआ है। सेडिमेंट्री की बात आगे आगे करेंगे, तो सेडिमेंट्री मतलब सेटल डाउन, जो सेटल डाउन जो बस बैठ गया है उसको हम लोग क्या कहते हैं? सेडिमेंट्री। और मेटामॉर्फिक क्या किसे कहते हैं? चेंज ऑफ फॉर्म, यानी कि जो फॉर्म जो है चेंज हो गया, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज हो गया। आगे बात करेंगे, ठीक है। जो रॉक्स जो कि धीरे धीरे क्या होते हैं, अब मान लीजिए यहाँ से नीचे की तरफ लुढ़का या इधर की तरफ लुढ़का, तो लुढ़कता रहता है, तो लुढ़क जाने से क्या होता है? इनमें क्रैक आ जाती है। ये एक दूसरे से क्या करते हैं? टकराते रहते हैं, ठीक है। जब आप देखते हो कोई पहाड़ से पत्थर अगर गिरता है तो एक दूसरे से टकरा टकरा के गिरता है, तो ये कहीं ना कहीं छोटे छोटे फ्रैगमेंट में क्या होते हैं? टूट जाते हैं। ये जो छोटे फ्रैगमेंट्स पार्टिकल्स होते हैं, इन्हीं को ही हम लोग क्या कहते हैं? सेडिमेंट कहते हैं, ठीक है। ये सेडिमेंट फिर ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं किसके द्वारा? और ट्रांसपोर्ट के साथ साथ डिपॉजिट भी किए जाते हैं, मतलब एक जगह से लिए जाते हैं और दूसरे जगह तक जो है वो पहुंचाए जाते हैं, ठीक है, यहाँ तक जो है पहुंचाए भी जाते हैं। तो इनको क्या किया जाता है? ट्रांसपोर्ट किया जाता है किसके द्वारा? विंड के द्वारा, वाटर के द्वारा। और फिर ये लूज होते हैं, यानी कि बड़े बड़े रॉक्स, यानी कि जो भी ये मैग्मा वगैरह निकले थे, ये रॉक्स क्या होंगे? पत्थर बन चुके हैं। अब पत्थर बनने के बाद टूटे, टूटने के बाद ये क्या हुए? छोटे छोटे टुकड़े बन गए, और इसके बाद ये क्या हो गए? यहाँ पे सेटल डाउन हो गए, जम गए, ठीक है। और जमने के बाद जैसे ये जम जाते हैं तो ये कंप्रेस होने लगते हैं, और इनके ऊपर एक के ऊपर एक लेयर जो है इस तरह की, यानी कि मतलब मान लीजिए ये रॉक है, ये लुढ़का, और यहाँ पे ये रॉक जो है टूट के इस तरह से लेयर बन गया। फिर इसके पीछे दूसरा लेयर आया, वो भी क्या हो गया? टूटा। और ये इसमें प्रोसेस में काफी दिन लगता है, तो इस तरीके से ये भी जो है जम गया, ठीक है। इस तरह से तीसरे, तो इस तरीके से जम के जो है क्या बन गया? एक लेयर टाइप का बन गया। तो इसमें बहुत ज्यादा प्रेशर भी होगा, यानी कि कंप्रेस बहुत ज्यादा लगेगा। और जब ये काफी दिन तक सेटल डाउन हो जाएगा, आप देख लो एक मिट्टी को अगर कुछ दिन तक छोड़ दो तो मिट्टी के बड़े बड़े गिट्टे बन जाते हैं, ठीक है, बड़े बड़े ढीले टाइप के बन जाते हैं, ठीक है, हार्ड टाइप के। तो इस तरीके से ये भी क्या होता है? काफी दिनों के बाद हार्ड फॉर्म बन जाता है रॉक्स का, और इन्हीं रॉक्स को हम लोग क्या कहते हैं? सेडिमेंट्री रॉक्स जो है कहते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए जो सैंड स्टोन होते हैं, यानी कि जो रेत वाली स्टोन होते हैं, वो किससे बने होते हैं? आपके सैंड के ग्रेन से ही बने होते हैं। ये जो रॉक्स है उनमें फॉसिल पाए जाते हैं। क्यों? क्योंकि देखिए, इनके बीच में जब ये कोई चीज लुढ़केंगे तो यहाँ से जो भी पेड़ वगैरह होंगे
ये मान लीजिए इसके नीचे यहाँ पे लगा हुआ है पेड़, तो ये पेड़ को भी लेके जाएंगे, तो पेड़ पौधे क्या होंगे, इनके नीचे क्या हो जाएंगे, दब जाएंगे। या कोई जानवर आ गया, कोई इंसान आ गया, कोई जानवर आ गया, तो वो भी क्या होते हैं, इनके नीचे जो है दब जाते हैं लुढ़कते टाइम पे। अब लुढ़कने के टाइम पे जब वो दब गया, मान लीजिए कोई पत्थर, कोई पहाड़ से कोई पत्थर गिरा, और गिरने के बाद यहाँ पे एक पेड़ था, और वो पेड़ इस पत्थर के नीचे दबा रहा, और काफी दिन तक जब दबा हुआ रहता है, तो ये क्या बन जाता है, फॉसिल बन जाता है। तो इसीलिए हम कहते हैं जो सेडिमेंट्री रॉक है, वहां पे कहीं ना कहीं जो फॉसिल्स वगैरह है वो मिलते हैं। ठीक है, फॉसिल प्लांट वगैरह हो गए, या एनिमल्स वगैरह हो गए, या फिर माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है उसके नीचे रहते हैं, तो दबने के कारण से वो जो है फॉसिल में कन्वर्ट हो। ठीक है, आगे बात करते हैं। अगला है इग्निशियस और सेडिमेंट्री रॉक। ये दोनों अगर अपनी फॉर्म को चेंज करते हैं, ये दोनों अगर अपनी फॉर्म को चेंज करते हैं, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, मेटामॉर्फिक रॉक कहते हैं। और ये बहुत ही ज्यादा हीट होता है, यहाँ पे बहुत ही ज्यादा यहाँ पे प्रेशर होता है, और जिसके वजह से जैसे क्ले वगैरह है वो कहीं ना कहीं स्लेट में चेंज हो जाते हैं, लाइमस्टोन जो है वो मार्बल में चेंज होना स्टार्ट हो जाता है। जो चूना पत्थर होता है ना, चूना पत्थर को मार्बल में भी चेंज किया जाता है। वो जो अगर नेचुरली भी अगर चेंज किया होती है, और नेचुरल के साथ साथ नॉर्मल भी चेंज जो है कर दिया जाता है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। ये जो रॉक्स होते हैं काफी हमारे लिए बहुत ही ज्यादा यूजफुल होते हैं। ये जो हार्ड रॉक्स है, इनका इस्तेमाल हम रोड बनाने के लिए करते हैं, हाउसेस बनाने के लिए, बिल्डिंग्स वगैरह। ठीक है, आपने बहुत सारे गेम्स खेला होगा, जैसे 7 स्टोन यानी कि पिट्ठू वगैरह हो गया, हॉप स्कॉच हो गया, तपू या किटकिट वगैरह, ये सब 5 स्टोन वगैरह हो गया, गिट्टी हो गया। तो इस तरीके के बहुत सारे जो गेम्स है आप लोगों ने खेले भी होंगे, तो ये सब इससे बने। जैसे लाल किला है, रेड सैंडस्टोन से बना, ताजमहल है, व्हाइट मार्बल से बना। ठीक है, तो ये और क्या बताया जाता है, यू विल बी सरप्राइज टू नो वन टाइप ऑफ रॉक जो है वो कहीं ना कहीं चेंज हो सकता है दूसरे टाइप ऑफ रॉक में, यानी कि एक रॉक जो है दूसरे रॉक में चेंज हो सकता है। बिल्कुल सही बात है भाई। क्यों? क्योंकि वो कुछ कंडीशन होती है तभी जाके ये चेंज होते हैं, और ये साइक्लिक मैनर में होते हैं, और इसी प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रॉक कहते हैं, वन फॉर्म टू अनदर। इसी को हम लोग कहते हैं रॉक साइकिल। ठीक है, तो यहाँ पे जब आप बात करते हैं मॉल्टेन मैग्मा जब कूल होता है या सॉलिडिफाई होता है, तो ये इग्निशियस रॉक कहलाता है। और इग्निशियस रॉक जब है टूटता है तो छोटे पार्टिकल्स में, तो इसको ट्रांसपोर्ट भी किया जाता है वाटर विंड के द्वारा, और डिपॉजिट किया जाता है अलग जगह पे, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, सेडिमेंट्री रॉक कहते हैं। और जब ये इग्निशियस और सेडिमेंट्री रॉक जो है हीट होते हैं, इनके ऊपर प्रेशर लगता है, तो ये किसमें चेंज हो जाते हैं, आपके मेटामॉर्फिक रॉक में। यानी कि आपके इग्निशियस रॉक किसमें चेंज होंगे, आपके सेडिमेंट्री रॉक में। सेडिमेंट्री रॉक जो है वो किसमें चेंज होंगे, मेटामॉर्फिक रॉक में जो है चेंज होते हैं। ये जो मेटामॉर्फिक रे तब तक रहते हैं जब तक इनको ऊपर ज्यादा प्रेशर या ज्यादा हीट नहीं लगती, जब तक ये मेल्ट डाउन नहीं हो जाते, और मेल्ट डाउन होके फिर क्या बन जाते हैं, ये मैग्मा बन जाते हैं, और मैग्मा बन के फिर क्या होगा, ये इग्निशियस रॉक के रूप में फिर बनेंगे। जब ये मैग्मा कूल डाउन होगा तो सॉलिडिफाई होके इग्निशियस रॉक जो है फिर से बनना स्टार्ट होगा। ठीक है, सेडिमेंट्री रॉक भी यहाँ पे अगर डायरेक्ट ज्यादा प्रेशर लग गया तो वो भी मैग्मा बन सकता है। ठीक है, तो इस तरह से फिर ये इग्निशियस रॉक बन सकते हैं। तो इस तरीके से जो है साइकिल जो है चलता रहता है। अगर रॉक्स की बात करें तो ये इसमें डिफरेंट टाइप्स के मिनरल्स होते हैं, क्योंकि रॉक्स में जब ये प्रेशर के साथ बनते हैं तो प्रेशर के साथ इनमें बहुत ज्यादा मिनरल्स भी आ जाते हैं। और ये जो मिनरल्स हमें मिलते हैं ये नेचुरली कहीं ना कहीं मिलते हैं, और ये इनकी कुछ फिजिकल प्रॉपर्टी होती है और कुछ इनकी केमिकल कंपोजिशन होते हैं। उसी वजह से ये जो है रॉक्स के अंदर मिनरल्स देखने को मिलते हैं। मिनरल जो है वो काफी इंपॉर्टेंट है ह्यूमन काइंड के लिए, जैसे कि ये फ्यूल्स का यूज किया जाता है। एग्जाम्पल के लिए कोल हो गया, नेचुरल गैस हो गया, पेट्रोलियम हो गया। ठीक है, इन सब का यूज जो है इंडस्ट्रीज में हम लोग आयरन, एल्यूमिनियम, गोल्ड, यूरेनियम, मेडिसिन, इन सब का इस्तेमाल भी हम लोग कहीं करते हैं। ठीक है, तो ये चैप्टर था। और इसके बाद थोड़ा सा एक फॉसिल फ्यूल रह गया था। फॉसिल फ्यूल का मतलब क्या होता है, जो भी रिमेन्स रह जाते हैं, डेड प्लांट हो गया, ये एनिमल हो गया, जो रॉक्स के नीचे दब के रह जाते हैं, रॉक्स के लेयर के ऊपर, जैसे कि ये रॉक्स है और इन्हीं के नीचे कोई एनिमल हो गया, कोई प्लांट हो गया, दब के रह जाते हैं, तो वो फॉसिल फ्यूल में जो है कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो इसी के साथ यहाँ पे ये जो चैप्टर है यहाँ पे फिनिश होता है। तो आई होप कि आपको ये चैप्टर जो है अच्छा लगा होगा। अगर चैप्टर अच्छा लगा है तो इसको लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू।